अच्छा क्या बता रहा था मैं, फील्ड्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो फील्ड्स के बारे में क्या कहा जाता है, जरा यहाँ पे आ जाओ वापस रिटर्न। फील्ड्स किसे कहा जाता है, फील्ड्स कहते हैं जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं या टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं, सही है। यूजर अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्या कर सकता हो, सेंड कर सकता हो, लिख सकता हो, राइट कर सकता हो या टाइप कर सकता हो। दीज आर कॉल्ड दी इनपुट फील्ड्स, ऐसे ही सही है। तो एक इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, कौन सी एग्जांपल दी है, इन्होंने कहा कि भाई ईमेल है, इसके बाद जो कॉलन बी आर, ये कोड हमें पता है कि किस चीज के लिए यूज होता है, बी आर इज यूजिंग फॉर ब्रेक रॉ, ऐसे ही लाइन ब्रेक, बिल्कुल ठीक है, सही है। इनपुट, उसके बाद टाइप टेक्स्ट, साइज 30, ये सभी चीजों से आप पहले से फेमिलियर है। साइज 30 क्या कहता है कि आपके पास इतना स्पेस क्रिएट करता है जिसके अंदर कितने टेक्स्ट लिख सकते हो आप, 30, ठीक है। इसी तरीके से अब ये एक न्यू चीज है ऑन फोकस, क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, और इसी तरीके से ऑन क्लिक पढ़ा था, ये 2-3 चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब एक न्यू बेसिकली एट्रीब्यूट का नेम आपको बता रहे हैं, वो कौन सा है, ऑन फोकस, सही है। ऑन फोकस के अंदर में दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और उसका कलर कौन सा कर दिया, येलो कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे, ऑन फोकस मतलब जैसे ही उस पर क्लिक हो, सही है, उस पर फोकस हो, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। सीएसएस तो आप सारी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, बॉक्स शैडो, बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक समझो कि प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होती है, वाइडली यूज की जाती है। जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो, टाइपिंग स्टार्ट करते हो, तो आप क्या कर लेते हो कि बॉक्स शैडो यूज कर लेते हो, सही है। तो ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, ठीक है। चलो इसकी एग्जाम्पल हम देख भी लेते हैं, इसी को मैंने कॉपी किया है, ठीक है, और इसको हम पेस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग की ये जो चीज हम सोच रहे हैं क्या वही हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा लिखने के लिए, सुनाओ, हो गया बैकग्राउंड कलर इसका येलो, ऐसे ओके, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी जो है ना वो समझो चीजें हैं और टॉपिक्स हैं। अच्छा अब एक और चीज होती है, जैसे मैं इसके बाहर क्लिक करूं तो क्या हो जाए, वापस अपने कलर में बैक टू रिवर्ट हो जाए, मतलब पीछे आ जाए, जैसा था ना बैकग्राउंड वाइट वैसे ही हो जाए, ऐसे ही है। तो इसके बारे में इन्होंने आगे बुक में बताया है, मजा आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, दिस मार्कअप हैंडल्स बोथ द फोकस एंड ऑन ब्लर इवेंट्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ बताया था इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज 30 ऑन फोकस दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो, और उसके साथ क्या यूज किया हुआ है, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ठीक है। ऑन ब्लर के ऊपर क्या होगा, इसका कलर दोबारा से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूरा टेक्स्ट तो चाहिए नहीं, ठीक है, सही है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ ऑन ब्लर वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो वो पहले से मैंने सर्ट कर दिया है, सही है। सही है, क्लियर है सबको, सही है। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है ऑन ब्लर और फिर ऑन फोकस, सही है। बाकी सारी चीजें ये अपने एंड पे टैकल कर लेता है कि ऑन ब्लर के ऊपर इसको फोकस करना है, और सॉरी ऑन फोकस के ऊपर इसको फोकस करना है, और ऑन ब्लर के ऊपर इसको आउटसाइड फोकस करना है, ठीक है। नहीं, ये जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। CSS से वो अलग चीज है कि आपने देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अभी आप लोगों ने एक बॉक्स मैंने दिया था, उस पर कलरिंग चेंज करनी थी, सही है। वो काम ऑन होवर, मतलब ऑन होवर बोल रहा हूँ, होवर के ऊपर भी तो हो सकता है, सही है। व्हाई डू वी नीड अ जावास्क्रिप्ट फॉर दैट, क्यों हमें जरूरत पड़ी। असल मसला क्या होता है कि यार की तो जा सकती है, लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, ये आप स्पेसिफिक टास्क या फिर जो आपका जो डिमांडेड है वो आप अचीव तो कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, सही है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है वो सीएसएस में नहीं लिखी जा सकती, सही है। जैसे जावास्क्रिप्ट में ना इवेंट लिखते हैं, वो इवेंट्स नहीं है किसके अंदर, सीएसएस के अंदर। आप प्रॉपर्टी लिखते हो, ऑन फोकस की प्रॉपर्टी लिखते हो, ठीक है ना, आप इवेंट नहीं लिखते हैं,
सही है, ये चीज याद रखना। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, ये सॉरी ये सीएसएस का कोड नहीं है, ये किसका कोड है? जावास्क्रिप्ट का कोड है। सही है, इस पे आप कोई अलर्ट करवा सकते हो, कोई कंसोल करा सकते हो, कोई फंक्शन कॉल करा सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो जो जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है वो कर सकते हो। लेकिन आप सीएसएस पे तो काम नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। सिर्फ वहां पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो और उसको कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, और वो क्या होगा आपके पास ब्राउजर के ऊपर इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑन फोकस भी देख लिया हमने और ऑन ब्लर भी देख लिया। बिल्कुल सेम चीज है कि इसकी जगह पे क्या हम कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपका एक फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। जैसे ही आपने उसके बाहर क्लिक किया दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। सही है, चलो इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ये रही। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मैंने आप लोगों को ये वाला बताया, कौन वाला बताया ना? ठीक है, हाँ नाम नहीं रखना, क्या नाम था? नहीं नहीं, वो तो डेफिनेशन है ना, इसका नाम क्या रखा था यार, हेलो वर्ल्ड रखा था। ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, एक छोटी सी चीज करता हूँ कि अलर्ट कॉल हो जाए। सही है, हो गया कॉल। मैं जैसे ही क्लिक किया कॉल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक काम और कर लेता हूँ। कितनी बार क्लिक कर दिया? खुदा हाफिज। सही है, तो मैं जैसे यहाँ पे कॉल करता हूँ तो क्या कॉल होता है, हेलो वर्ल्ड। यार ये बार बार क्यों चल रहा है? इसके आगे ना एक काम नहीं करते हैं कि ब्रेक नहीं हम लगा सकते हैं, फंक्शन के नाम क्या यूज कर सकते हैं? नहीं रिटर्न नहीं कराना मुझे। चलो एक काम करते हैं, रिटर्न नहीं करा लेता, लेकिन फिर भी ये चलता ही चल जाएगा। ये अच्छा ठीक है, सही है। ये रुक नहीं रहा है ना, ऑन फोकस। अच्छा, जब तक मैं बाहर क्लिक नहीं करूंगा तो ऑन फोकस ही रहेगा, लेकिन मसला ये है कि मैं बाहर कैसे क्लिक करूं? हाँ, जब तक अलर्ट खत्म नहीं होगा तब तक मैं बाहर से क्लिक कर नहीं सकता, और वो फोकस पे जिसकी वजह से वो आता गया है। ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसकी जगह पे ना मैं कंसोल करा देता हूँ। कंसोल के ऊपर तो फिर भी हम बाहर क्लिक कर सकते हैं ना। हमने भी सर आज कल हम लोग टास्क किया था कि हमने एक फंक्शन लाया था और एक सिंगल क्लिक पे और एक लाया था डबल क्लिक पे। हमने सिंगल क्लिक पे अलर्ट शो करवा दिया था, फिर हम डबल क्लिक कर रहे थे ना, पहले क्लिक पे ही अलर्ट शो हो जाता था, इसलिए हम डबल क्लिक कर नहीं पा रहे थे। यही तो मसला है। हाँ, ये भी अच्छी चीज है। आपने एक क्लिक किया और आपने फंक्शन बनाया दो क्लिक वाला भी, एक क्लिक वाला भी बनाया, दो क्लिक वाला भी बनाया, लेकिन जब आपने पहले क्लिक किया तो वो फंक्शन कॉल हो गया। अब देखो आबादी बढ़ गई है अचानक से।
पे आने का। हाँ, कहाँ कहाँ से आ गया भाई तुम लोग? अभी तो नहीं थे, लेट नहीं आया करो यार, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। मेरी मैनेजमेंट से भी इस चीज़ पे बात हुई भी, आप लोगों को भी कई बार आकर के उन्होंने बताया कि यार सर हो जाते हैं लेट, उनको पता है कि मेरा एक जेन्युइन इशू है। सही है, मैं तकरीबन 6-6:30 बजे तक काम कर रहा होता हूँ। सही है, मेरी जॉब भी है, तो बेसिकली एक जॉब तो मैं मॉर्निंग में करता हूँ, फिर दूसरी जॉब अगर कंसल्टेंट में करता हूँ तो उसमें डेवलपर्स को मुझे लीड करना होता है, तो वो मेरी 4-5 घंटे की जॉब होती है, जिसकी वजह से मैं लेट होता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे न्यू है तो उनके लिए बता रहा हूँ। सही है, तो ये चीज़ मेरी मैनेजमेंट से भी डिस्कस पहले से हुई थी, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई आप किसी को रख लें अपने बिहाफ पे, तो वो भी थोड़ा मसला ये आ था कि आधे घंटे के लिए मैं रखता, फिर वो आधे घंटे के लिए आता, बच्चा चला जाता, तो ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने किसी को रखा नहीं अब तक। सही है, तो फिर मेरा एक जेन्युइन इशू होता है, लेकिन जैसे कि आज हफ्ता है ना, तो मैंने आज कोशिश की है कि यार चलो जल्दी आ जाया जाए। तो मैं आज 11:15 पे आया हूँ, तो बिल्कुल क्लास खाली नजर आ रही थी। तो ये नहीं करो, आप लोग अपने टाइम पे आओ 11 बजे। सही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ना टैकल कर लूँ, एटलीस्ट 11:15-11:10 तक मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो जाऊँ। सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी रूटीन खराब कर लो। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगर कंसोल चलता भी है तो हम बाहर क्लिक कर सकते हैं। सही है ना, तो ये मैंने लिखना शुरू किया, अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, बाहर क्लिक पर मैंने कुछ कॉल किया ना? ओ ठीक है, सही है, और दोबारा चलाते हैं। सही है, सही चल रहा है बिल्कुल। असल में अलर्ट में क्या इशू था कि अलर्ट जब तक बंद नहीं होगा तब तक मैं बाहर क्लिक नहीं कर सकता। मैं ओके कर रहा हूँ और वो फोकस देख रहा है और दोबारा से आ जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे कोड का कोई इशू नहीं था, कोड बिल्कुल ठीक था। सही है, अच्छा ये चीज मैंने भी ना 1 सेकंड के बाद समझी कि यार ये हो क्यों रहा है। मैं ये समझ रहा कि ब्रेक की वजह से हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है, कि मैं इसको रोक दूं या रिटर्न करा दूं तो एक बार चलेगा, लेकिन जैसे मैंने रिटर्न किया ना तो ये चीज मैंने बताया कि हो क्यों रहा है। सही है, तो इसकी लॉजिक जब मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये इसका रीजन ये है कि जब तक मैं ओके नहीं करता अलर्ट पे, ठीक है, तब तक तो लाजमी बात मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, और जब मैं ओके कर रहा हूँ तो वो इतनी जल्दी परफॉर्म हो रहा है सेकंड वाला भी, क्योंकि वो लाजमी सी बात है उसको क्या मिल रहा है, ऑन फोकस मिल रहा है। सही है, तो दूसरा कॉल हो जा रहा है तो टाइम नहीं बच रहा। सही है, तो ना कंसोल में तो ये इशू नहीं है, मैंने यहाँ क्लिक किया, एक बार ये आ गया मैं, बट यहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम क्लिक कर सकता हूँ, तो ये दूसरी बताओ खुदा हाफिज भी आ गया। इज दिस ओके? सही है, तो हमने दोनों चीजें देख ली हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स के थ्रू जब लिखना स्टार्ट करें फील्ड्स के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं और कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन या फिर कोई भी पीस ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बहुत आसान सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। रीडिंग फील्ड्स वैल्यूज, सपोज यू हैव इंक्लूडेड ईमेल फील्ड इन अ फॉर्म। सही है, आपके पास क्या मौजूद है, एक ईमेल फील्ड मौजूद है किसके अंदर, फॉर्म के अंदर, and you have made it a required field. The form has a submit button that the user click to submit the information that he is entered in the form. सही है, अब आप चाहते हैं कि यूजर क्या करे, उस फॉर्म के ऊपर क्लिक करे, कोई सबमिट का बटन हो, तो वो पूरी फॉर्म की जो डिटेलिंग है, चाहे वो एक ईमेल हो या फिर उसके अंदर फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, वट जितनी भी फील्ड्स पड़ी हुई है उनकी वैल्यूज क्या हो, सबमिट हो जाए। सही है, तो वो कैसे कर सकते हैं, हम फॉर्म के ऊपर एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है ऑन सबमिट, या फिर हम बटन के ऊपर यूज कर सकते हैं टाइप सबमिट। क्या यूज कर सकते हैं, टाइप सबमिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा अभी इन्होंने नीचे बताया है ऑन सबमिट, सही है, ऑन सबमिट। तो ऊपर उन्होंने क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ, ये सिर्फ आपको वो कोड दिखा रहे हैं जिससे आप पहले से फैमिलियर हो, जो जावास्क्रिप्ट का नहीं है, HTML का पार्ट है। सही है, आप एक इनपुट टाइप बना दे रहे फॉर्म के अंदर और उसका क्या करते थे, सबमिट, तो वो इनपुट फील्ड क्या बन जाती थी, एक बटन बन जाता था, ऐसे ही है।
तो ये वो वाला इन्होंने वो दिखा दिया, वैल्यू इसके ऊपर क्या रख दिए, सबमिट रख दिए, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जरा जावास्क्रिप्ट की लाइन पे। अब इन्होंने क्या किया है, एक इनपुट फील्ड को आईडी दे दी है, सही है। उस आईडी के अंदर वैल्यू क्या मौजूद है, ईमेल, सही है। हमें ये बात पता है कि हम ईमेल की वैल्यू गेट कर सकते हैं document.getElementById की तरह, सही है। अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या किया है, फॉर्म के ऊपर वही चीज जो मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑन सबमिट कॉल कर दिया। ऑन सबमिट कॉल करना इसलिए जरूरी होता है कि आप कौन सा फंक्शन चाहते हो कॉल करना, वो कौन बताएगा। आप टाइप सबमिट अगर रखते हो या वैल्यू सबमिट रखते हो तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप जावास्क्रिप्ट में कोई पीस ऑफ लाइन या फिर कोई कोड लिख लो, कर सकते हो। जस्ट सपोज, आई थिंक ये बात समझ नहीं आई सबको, इसलिए ये एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं। आज थोड़ा सा ना मैं वो क्या कहते हैं, नींद में, ठीक है अंदाजा हो रहा होगा, सही है। तो इसलिए हो सकता है कि जो है ना वो मैं उस तरीके से नहीं वो पार्टिसिपेट कर पा रहा, तो अगर कोई चीज समझ नहीं है ना तो काइंडली प्लीज हैंड रेज कर लेना, सही है। अभी मैंने 2-3 फेसेस पे थोड़ा सा गौर किया तो मुझे लगा कि ये बात समझ नहीं आई है, लेकिन काइंडली तुम लोग कह देना कि सर इसको रिपीट कर दें, सही है, क्योंकि कल मैं सोया ही नहीं। मुझे भी थोड़ी देर पहले आंख लगी थी और उसने कॉल करके मुझे उठा दिया, तो मैं उठ भी गया। तो इस वजह से ना थोड़ा सा हो सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या चीजें चल रही है मुझे नहीं पता। अच्छा टाइप इसकी मुझे क्या करनी है, सबमिट करनी है, ठीक है। वैल्यू है इसके अंदर नॉट एन नेसेसरी पार्ट, बट मैं अभी दे देता हूँ, ठीक है। अभी इसके लिए कोई नीड ही नहीं है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं होती। मुझे वैल्यू कहाँ चाहिए होता है, हमने डॉम के उसमें देखा था, जब हम document.getElementById देख रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी कि मैं पूरा का पूरा फील्ड उठा लेता हूँ, पूरी की पूरी फील्ड उठा लेता हूँ, या पूरी की पूरी जो है ना वो समझो कि जो इनपुट होता है या फिर कह लो एलिमेंट, उसको हम उठा लेते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उठा लेते हैं ना। document.getElementById अगर मैं लिख दूं यहाँ तक खाली तो पूरी की पूरी फील्ड उठा लेगा। डॉट वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो उसके अंदर का पार्ट कौन सा उठाता है, वैल्यू वाला पार्ट उठा रहा होता है, ऐसे ही है, सही है। तो वैल्यू की भी हमें कोई नीड नहीं, हम तो नहीं चाहते ना कि इसकी वैल्यू उठाए, सही है, लेकिन लिख दिया मैंने क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने भी लिख दिया है। अच्छा मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म बनाने के पीछे भी ना एक बेसिकली लॉजिक है छोटी सी, वो भी बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैंने इनपुट सिर्फ टाइप सबमिट रख दिया तो किस ब्लॉक ऑफ कोड का ये सबमिट है। एक पेज के ऊपर नंबर ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, तो किस ब्लॉक का, ब्लॉक से मुराद कि इसकी कहां से कहां तक जो है ना वो रेंज है, सही है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में दायरा कार, ये कहां से कहां तक परफॉर्म कर सकता है, सही है। अगर मैं फॉर्म नहीं बनाता तो ये क्या ये इसके अंदर मल्टीपल डिव होते वो सबको सबमिट करता, उसको पता नहीं होता ना कि यार मैं किसको सबमिट करूं किसको नहीं करूं, सही है। तो फॉर्म के अंदर ही हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट यूज करते हैं। यार मेरे साथ तो बोलो तुम लोग भी क्या नींद लो। अगर हम फॉर्म बनाए लेकिन जो पहले हमारा इनपुट है वो सबमिट बनाए, बाकी उसके नीचे बनाए ईमेल पासवर्ड वो सब सबमिट के नीचे बनाए। हाँ तो जब फिल करेंगे, जब पहले वाले तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। हाँ ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो बटन एंड में रखो, ये बेसिकली एक कन्वेंशन बन गई है कि आप हमेशा फॉर्म फिल कराते हो नीचे बटन रखते हो, सही है। इससे HTML को कोई लेना देना नहीं है। HTML देखते हैं पूरे फॉर्म के अंदर एक टाइप सबमिट मुझे मिल जाए, सही है। अच्छा इसका एक एडवांस पार्ट भी मैं बताता हूँ, वो बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, वो भी बताता हूँ। अच्छा अभी पहले हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट बना लेते हैं। क्या लिखे इसके ऊपर, हेलो वर्ल्ड लिख दे, एक अलर्ट लिख देता हूं, ठीक है। बाकी फंक्शन वगैरह वो सारी चीजें तो आप कॉल कर सकते हो, ये तो सबको आइडिया हो गया होगा, ऐसे ही है ना, है क्या, हाँ। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, एक अलर्ट लिख दिया, जैसे इस टाइप सबमिट पे क्लिक होगा तो क्या होगा, अलर्ट शो हो जाएगा, सही है। चलते हैं अपने कोड के ऊपर, हम सबमिट पे क्लिक किया मैंने, अलर्ट शो हो गया, सही है। अच्छा इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट जो बुक में मेंशन नहीं है वो क्या है, जस्ट सपोज कि ये इनपुट आपके पास ना हो और आपने ना गलती से कोई बटन बना दिया,
या आप बटन से इतने ज्यादा फैमिलियर है कि आपकी आदत बन गई है कि आप बटन ही बनाओ। सही है। अब बटन के ऊपर टाइप सबमिट में नहीं चलता, चलता है? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कभी लिखे? बटन की बात करो, बटन के अंदर कभी लिखा है? याद करो, मुझे तो याद नहीं आता। मैंने कोई ऐसा असाइनमेंट दिया कि बटन के अंदर टाइप सबमिट लिखवाया हो, ठीक है? यार ये बात नहीं कर रहा हूँ, लिख तो सकते हैं लेकिन क्या लिखा है? लिखा था फिर बाद में चेक। अच्छा खैर, अभी उस चीज को भी देखते हैं। कॉल हो गया बटन, तो फिर उसकी क्या जरूरत है इनपुट टाइप सबमिट की? जब मेरा काम बटन से हो रहा है या फिर इस बटन के अंदर, चलो कह दिया वकास ने कैसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है? चलो मैंने मान ली वकास की कि लिख सकते हैं, लेकिन मैंने टाइप सबमिट के एट्रीब्यूट दिए नहीं दिए। यार मैं नींद लो, तुम लोग हाफी ले लो, वो ले रहा है, वो ले रहा है, मुझे और देख करके नींद आएगी। तुम लोग तो एक्टिव बैठो, सही है? तो बटन के ऊपर मैंने जो है ना वो टाइप सबमिट नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन फंक्शन तो मेरा कॉल बिल्कुल सही हो गया। दोबारा से चला जाता हूँ, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, हो सकता है ये माइंड में आया कि सर रिफ्रेश पुराना वाला ही कोड चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, न्यू वाला चल रहा है। तो फॉर्म के हिसाब से करते हैं तो बटन को नहीं देख रहा, जो फंक्शन को फॉर्म के हिसाब से कॉल हो रहा है, इससे बटन अब कॉल होगा। अच्छा अभी कॉल हो रहा है, सही है, लेकिन कॉल नहीं होना चाहिए था। सही, जब सपोज के मैं इसका बटन का नाम रख देता हूँ रीसेट। अच्छा इसके पीछे की लॉजिक चलो मैं बताता हूँ, उसके बाद आगे हम देखते हैं। लॉजिक ये होती है कि फॉर्म के ऊपर अगर आपने एक बटन रखा है, क्या रखा है? इनपुट टाइप सबमिट नहीं रखी, आपने क्या रख दिया है? एक बटन रख दिया है। तो HTML ये कहता है कि यार हो सकता है कि बंदा गलती से जो है ना इनपुट बनाना भूल गया हो, उसने क्या रख दिया हो? बटन रख दिया हो। सही है। तो HTML ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा? इन अ डिफॉल्ट वे। डिफॉल्ट मतलब मैं ये समझूंगा कि मेरा एक समझो कि ये मुझे ड्यूटी है कि मुझे परफॉर्म करवाना है कि अगर एक बटन होगा तो वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली सबमिट बन जाएगा, ठीक है? ये HTML की तरफ से समझ लो कोड सपोर्टिव है, ठीक है? वरना ये पार्ट ऑफ कोड नहीं है। पार्ट ऑफ कोड यही है कि आपको इनपुट टाइप क्या रखना चाहिए? सबमिट रखना चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा एक बटन, जो पहला बटन होता है वो, दूसरा यहाँ पे भी काम कर रहा है, ये मुझे भी देखना पड़ेगा क्यों कर रहा है, करना नहीं चाहिए था। सही है, जैसे कि हम दो बटन बनाते हैं, एक सबमिट बनाते हैं, दूसरा रीसेट बनाते हैं। टाइप की वजह से टाइप तो रखी है ना मैंने, नहीं बेसिकली HTML कहता है कि एक बटन जो होगा ना पहला, उसको मैं सबमिट बटन सपोज कर लूंगा, दूसरे का मुझे नहीं पता। सही है। अब हो सकता है इन्होंने कुछ और भी अपडेट कर दियो, वो ये कह रहे हो कि भाई आपने एक बटन रखा हो और फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट है, तो ऑन सबमिट तो कॉल होगा ही होगा हर बार। सही है, ये होता है। उसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने वो पढ़ा था पोस्ट और मेथड, फॉर्म के ऊपर एक एट्रीब्यूट मैंने पढ़ाया था जब हम फॉर्म का चैप्टर पढ़ा रहे थे, पोस्ट और मेथड। मेथड के अंदर सॉरी पोस्ट, गेट और ये सारी चीजें लिख रहे थे हम। याद आ रहा है कुछ? किसी को याद है? नहीं याद है, बहुत सारे लोगों को मैं हाथ नहीं खड़ा किया। चलो दिखा देते हैं। अभी HTML की बुक खोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है? इसके अंदर मेथड होता है, फॉर्म एट्रीब्यूट, एक एक्शन है और दूसरा मेथड होता है। वेयर इज अ मेथड टारगेट ब्लैंक दिस, ठीक है? तो ये क्या करता है, इस वक्त जब मैं ये पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि फॉर्म जब हम PHP से कनेक्ट करते हैं, हो सकता है कि कभी आप HTML का पार्ट कर रहे हो, सही, आपके कोई प्रोजेक्ट आता हो, सिर्फ वो फ्रंट एंड हो, क्या हो? फ्रंट एंड हो, उसके अंदर आपके पास बैकएंड करना नहीं हो, ठीक है? तो आप वहां पे जरूर एक्शन और मेथड बना करके देते हैं, सही है? अदरवाइज हम मतलब जो हम नोड.js पढ़ेंगे ना, उसमें हमें नीड ही नहीं है एक्शन की भी और मेथड की भी।
पीएचपी से कोई फेमिलियर है यहाँ पे? पहले से किसी ने पीएचपी पे काम किया है? किसी ने किया है तो बताओ। डॉलर साइन के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करना कोई है यहाँ पे? नहीं है। हाँ भाई छोटू तुमने किया नहीं किया? तो ये तुमको मुक्का क्यों मार रहा है? दिमाग खराब है क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। नजर भी नहीं आ रहा, लैपटॉप देते तो नजर भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये ना पीसी आगे कर लो यार, इसका शक्ल दिखना चाहिए है। नहीं किया इसे मुक्का क्यों मारा? ऐसे ही बोले तुम बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा। अच्छा खैर, तो मेथड क्या करता है और आपका एक्शन क्या करता है? बेसिकली एक्शन ये करता है कि जिस लिंक के ऊपर आपका डेटाबेस मौजूद है या जिस लिंक के ऊपर आपका सर्वर मौजूद है उसके ऊपर क्या करता है? कॉल करवाता है। जस्ट सपोज कि आपका सर्वर मौजूद है और जैसे कि मेरे पास 2-3 सर्वर है और एक मैं सर्वर अभी लिखता हूं यहाँ पे API, आई थिंक ये मोस्ट पावरफुल। हाँ ये देख लो, इसके ऊपर बैकएंड से डाटा आ रहा है ना डाटा, कहीं ना कहीं से डाटा आ रहा है। ये बेसिकली लिखा हुआ है वो दी न्यूज एपीआई का है, सही है। तो ये मुझे तो पता था कि यार यही है, ठीक है, लेकिन ये क्या लाके दे रहा है? डाटा लाके दे रहा है। तो हो सकता है कि इस जगह पे या फिर इस एपीआई तक, इस एपीआई, ये एपीआई कहां तक है? https://api.dnewsapi.com, यही तक है ना। तो ये वाला पार्ट मैं कहां तक रख दूंगा? कहां पे रख दूंगा? किधर गया? एक्टिविटी ना, एक्शन के ऊपर रख दूंगा, सही है। तो एक्शन क्या करेगा? आपके सर्वर को हिट कर देगा जहां पे आपका सर्वर पड़ा हुआ है। अच्छा, सर्वर के लिए ना एक छोटी सी डेफिनेशन अभी के लिए बता रहा हूँ कि सर्वर पता नहीं क्या सोच रहे हो। सर्वर पीस ऑफ कोड होता है। क्या होता है? पीस ऑफ कोड होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमने तो बचपन से सुना तो बहुत बड़ी सी पीसी होती है, या सोचा था, या इमेजिनेशन हमारी ये थी कि बहुत बड़ा सा कमरा उसके अंदर पूरा ना एक सिस्टम लगा हुआ, वो सर्वर है। ऐसा कोई है जो ये कहता हो कि सर हमने ये सोचा? भाई कहो तो हो सकता है कि ये सोचो, मैंने भी यही सोचा था जब तक पढ़ा नहीं था, फिर कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली समहाउ सर्वर वो भी होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको सर्वर मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर मशीन कहते हैं, सही है। लेकिन जब से क्लाउड आया ना, क्लाउड किसे कहते हैं? बादलों को, ठीक है। लेकिन क्लाउड किसे कहते हैं? एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ हो और वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो। क्या हो? कहीं से भी एक्सेसिबल हो। मुझे अपना सिस्टम लगा करके घर पे 24 आवर्स चलाने की नीड नहीं हो, ठीक है ना। अब जस्ट सपोज के बहुत सारे अभी भी कराची में ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो क्या करते हैं? सर्वर अपना बनाते हैं। और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, कभी आग लग गया भाई, 8 घंटे की ड्यूटी है ना डेवलपर की, 8 घंटे के बाद कौन इसका ख्याल रखेगा? सर्वर रूम तो आपका चल रहा होगा ना, कुछ हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है, सही है। तो वो पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा आपका। मतलब जितना भी आपने कॉस्ट लगाई थी वो सारी कॉस्ट आपकी क्या हुई? वेस्ट हो गई, ऐसे ही है ना। तो मुझे तो ये आइडिया समझ नहीं आता। इसके पीछे भी कुछ एडवांटेजेस हैं, सही है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। जैसे कि एक एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ कि भाई सर्वर मेरा होगा ना तो डाटा मेरे पास आएगा, सही है। सिक्योरिटी इश्यूज है, सही है। तो उस जगह पे वो लगा रहे होते हैं, जैसे कि नादरा का अपना सर्वर है। अब जो पाकिस्तान का जो नादरा है, नादरा अमेरिका के सर्वर पे अगर अपना डाटा रखना शुरू कर दे तो मसला हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान में ऑपरेट हो जाएगा और अमेरिका से, सही है। डाटा के अंदर कुछ चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए डाटा, सही है। तो उनकी जगह पे वो चीज है, लेकिन वो क्या करते हैं? उसके लिए जो है ना 24 आवर्स बंदा रखते हैं कि यार 8 घंटे की इसका पेयर ऑफ ड्यूटी हो गई, 8 घंटे का ये आ गया, 8 घंटे का ये बंदा आ गया, तो 3 बंदे रख लिए, 8, 8, 16, 24, ठीक है। तो 24 घंटे पूरे हो गए, सही है। तो ये काम ना कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सही है। लेकिन लोकल क्लाइंट के लिए मुझे तो आइडिया समझ में नहीं आता कि आप अपना पूरा सर्वर बनाओ। कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, 10 लाख 15 लाख रुपए का पूरा सर्वर बनता है। नहीं बता रहा,
अच्छा, अब क्लाउड से मुराद क्या होता है? क्लाउड से मुराद बादल नहीं होता है, क्लाउड से मुराद ये होता है, इसे इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि क्लाउड क्या है, पूरी दुनिया में फैला है। तो वो ये इमेजिनेशन देना चाहते कि इतना बड़ा पीसी की पूरी दुनिया को कवर कर ले, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। उसके बिहाफ पे क्या होता है? पीसी ही मौजूद होता है, कोई सिस्टम ही मौजूद होता है, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई हार्ड ड्राइव, वही चीजें मौजूद होती है। ऐसा ही है, ठीक है। तो आपका जो क्लाउड होता है वो बेसिक पीसी होता है, सही है। और उस पीसी को हम नियर बाय, मतलब जब सपोज कि आप पाकिस्तान में रहते हो तो यहाँ से मुंबई में जो बेसिकली आपका सर्वर होगा ना वो करीब है, सही है। तो रिक्वेस्ट जाने का टाइम भी तो लगता है ना, लगता है ना टाइम। तो हम हमेशा सर्वर खरीदते वक्त ये देखते हैं कि सर्वर करीब कौन सा है। मेरे यूजर्स समझो, मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो वो पाकिस्तान के हैं, मैंने कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाया या कुछ भी वटएवर बनाया और उसका मैंने डोमेन रखा है .pk। जब .pk रखा है तो मुझे ये बात का आइडिया पहले से था कि मेरा जो क्लाइंट है या जो मेरा बंदा है या जो यूज करेगा वो कौन होगा? पाकिस्तानी होगा। तो अब अगर मैं सर्वर रखता हूं अमेरिका का, तो ये काफी ज्यादा फार अवे है, काफी दूर है, सही है। तो हमेशा इसमें डिस्टेंस में ना मसले आ सकते हैं कि बंदे ने कोई बटन क्लिक किया और वो खब बैठा हुआ है 5 सेकंड के लिए, यार अभी कुछ होगा। 5 सेकंड भी तो टाइम है ना। और आपका जो यूजर होता है वो क्या होता है? एंटरटेन होना चाहता है। जब भी कोई यूजर आता है ना वेबसाइट पे, जैसे हम वेबसाइट जब बनाना सीखे तो हमने काफी ट्रेन चीजें डिस्कस की थी कि यूजर को आपको एंटरटेन करना है। भले आप जो है ना उसको होवर के थ्रू कोई बाउंसिंग इफेक्ट लगा दो, सही है, आपने स्क्रॉल किया तो कोई चीज राइट साइड से लेफ्ट, हमने ये चीजें करके भी देखी थी, हमने वेबसाइट भी बनाई थी कि आपका यूजर एंटरटेन हो। अगर आपका यूजर एंटरटेन नहीं हो रहा तो आपका डिजाइन अच्छा नहीं है। डिजाइन फंडामेंटल में आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, या आपका यूजर कह रहा है कि यार दिल ही नहीं कर रहा है इस वेबसाइट को देखने की, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि यूजर को एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो 5 सेकंड या 10 सेकंड का भी डिले ना बहुत मीनिंगफुल होता है। तो ये डेवलपर हमेशा सोचता है कि यार सर्वर कहाँ का बाय किया जाए, सही है। तो खैर मैं क्या बता रहा था कि जस्ट सपोज के एक्शन के एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर हम क्या रखते हैं? वो लिंक रखते हैं जहां पे आपका सर्वर डिप्लॉय आता है। तो जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक होता है तो वो फॉर्म क्या परफॉर्म करता है? हर बार वो वैल्यूज उठा करके सबमिट कराता है उस लिंक के ऊपर, जिसकी वजह से भी हम 2 बटन भी रख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? उस एट्रीब्यूट को कॉल जरूर कर रहा है जो कहां पे मौजूद है? फॉर्म के ओपनिंग पार्ट पे मौजूद है, ठीक है। चाहे वो अभी तो ऑन सबमिट है, बाद में वो एक्शन भी हो सकता है और मेथड भी हो सकता है, क्लियर। अच्छा, सर्वर को मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ इस जगह पे। वैसे ये टॉपिक नहीं है कि सर्वर पढ़ेंगे तो सर्वर पढ़ लेंगे इस वक्त। सर्वर बेसिकली क्या होता है? सर्व करने वाला वेटर। क्या होता है? सर्व करने वाला वेटर का काम क्या होता है? आपसे कोई ऑर्डर लेना, सही है, और आपको ला करके ऑर्डर पेश करना, यही होता है ना काम। सर्वेंट, नौकर। तो सर्व निकले ही वही से, ये सर्वर जो वर्ड है ना वो निकले ही वही से। तो सर्वर इतना तो समझ में आ गया, कोई पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपके ऑर्डर को परफॉर्म कराता है, खड़ा रहता है, जी सर बोले क्या करना है। जैसे आपने कुछ क्लिक किया तो उसने बोला ठीक है यार ये कर देता हूँ। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप साइन अप करते हो ना साइन अप। साइन अप के ऊपर क्या होता है? आपका कोई वेटर है, वो उठ करके क्या करता है? सारा डाटा उठाता है और ले जाकर के डेटाबेस में पटक देता है, ऐसे ही है ना। मतलब वहां पे ले जाकर के रखवा देता है, सही है। और जब आप लॉग इन करते हो तो क्या करता है? आपका ऑर्डर लेता है यहाँ से, मतलब आपसे ईमेल और पासवर्ड दिया, वहां जाकर के डेटाबेस में ढूंढा कि भाई कहाँ है आपका डाटा जो आपने ऑर्डर किया है, ला करके आपकी प्रोफाइल आपको मुंह बना दिए, सही है। तो यही होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वर, सही है। तो कभी कभी मुझे तो नींद आ रही होती है ना, तो मैं सोचता हूँ क्या कुछ इधर उधर की बात करें ना, थोड़ा सा नींद हो सकता है कि मेरी भाग जाए। खैर, तो सबमिट समझ में आ गया, थोड़ा सा हमने सर्वे भी डिस्कस कर लिया, तो खैर कोई मसला नहीं है जी। सर ये फॉर्म हम सबमिट करते हैं, सबमिट होता है, ये फॉर्म के अंदर जब ऑन सबमिट लिखते हैं उससे होता है या फिर इनपुट टाइप के अंदर जब टाइप सबमिट लिखते हैं उससे होता है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये चीज HTML ने आपको स्टैटिक नहीं रखा। आप एक बटन भी बना दोगे ना तो वो ऊपर की जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वो कॉल होगी, फॉर्म कॉल होगा।
आप लोगों ने इस चीज को ना ऐसे भी देखा होगा पहले कि जब भी आप फॉर्म कॉल करते हो, जैसे सपोज कि मैं आता हूँ और ये ना ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इंटर जब आप फॉर्म खोलते हो तो ऐसे ही खोलता है। जब अपनी फाइल खोलते हो तो क्या यहाँ पे कोई हैश या फिर कोई क्वेश्चन मार्क आता है? नहीं आता ना? आता है? नहीं आता है? चलो मैं दिखाता हूँ यार, तुम लोग यार बहुत कंफ्यूज रहते हो, पता नहीं क्यों। सही है, अब तो मैंने पेस्ट किया है, आया कोई क्वेश्चन मार्क? नहीं आया ना? ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूं, क्लिक नहीं आ गया। उसका क्या रीजन है? एग्जैक्टली बेसिकली ना अभी के लिए इतना समझ लो कि हम जब वैल्यूज लेते हैं यूजर से तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम लेते हैं किसी वेरिएबल में होल्ड करवा के, दूसरा तरीका होता है पैरम्स पास करते हैं। सही है, चलो पैरम्स के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये देखो टोकन लिखा हुआ है, कुछ एपीआई टोकन लिखा है, लिखा है ना? तो ये टोकन हम नहीं चाहते कि यूजर ना बॉडी में डाले, मतलब यूजर इनपुट नहीं लिखेगा वहां पे। सही है, यूजर ने टाइप नहीं करना है, ये सिस्टम से उठाएगा। आपके कहां से उठाएगा? सिस्टम से उठाएगा। ये काम हम करवाते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए। जैसे सपोज कि हमने लॉगिन करवाया या फिर कुछ भी करवाया इस तरीके से, तो हम एपीआई टोकन उठा रहे होते हैं, जेडब्ल्यूडी टोकन उठा रहे होते हैं। वो सारी चीजें एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। बस अभी के लिए इतना समझ लो, जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ये समझ रहा है कि मुझे उठा करके इसको कहां लेकर के जाना है, कहीं पे, हाँ यासिन बोला कहीं पे भेजना है, देखिए तो हाँ वही करना है। सही है, तो कहीं ना कहीं इसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। सही है, क्योंकि वो अपने जो उसका जो लॉ है या रूल है उससे तो वो नहीं हट सकता ना भाई। तो फॉर्म का काम ही यही है कि एक्शन को परफॉर्म करवाना। ठीक हो गया? क्लियर है? यहाँ तक काफी डीपली देख लिया है तुम लोग भी ना, पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो। अच्छा खैर, हमने ये तो देख लिया था ना पैरामीटर आर्गुमेंट, पैरामीटर आर्गुमेंट देख लिया हमने। ठीक है, तो इसको भी अभी के लिए हम छोड़ देना है। अच्छा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फील्ड वैल्यू डॉट वैल्यू, हम ये सारी चीजें देख चुके हैं ना कि वैल्यू कैसे उठाते हैं। फिर एक कंडीशन, अच्छा कंडीशन गलत बनाई है, देख रहे हो कंडीशन में कितनी बड़ी मिस्टेक, इसका ब्रैकेट ही ओपन नहीं हुआ है। अब वो मिस्टेक हो जाती है लिखते हुए। यही क्विज भी था ना कि कुछ मिस्टेक है नहीं है, तुम लोग लगाए जा रहे थे दबानो। सही है, तो हमेशा कोड को देखा करो कि यार आपके कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं है, लिखते वक्त हो सकती है, हर इंसान से हो सकती है। सही है, तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है। तो खैर ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या था, वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो क्या बोल दो, ईमेल एड्रेस एक बाइट। समझ गए ये काम कैसे हो सकता है? चलो करके देखते हैं। ऑन सबमिट के ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर दूं, मैं लिख देता हूं चेक। क्या कॉल कर दिया मैंने? चेक। सही, एक फंक्शन बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड वगैरह को, अभी हम बंद कर देते हैं फंक्शन CHEC के। आज जब मैं आ रहा था ना तो मुझे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि मैं जो है नींद से मेरी आंखें बंद हो गई। मैं अभी सोया कि कब सोया है, हो जाता है यार। अच्छा, वैल्यू अभी मैं कुछ नहीं रखता, डायनेमिक रखता हूँ इस वैल्यू को। अगर मैं स्टैटिक करूंगा तो हर बार कोई वैल्यू जाएगी, ऐसे ही है ना। आज तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तुम लोग को कोई क्या मसला है? किस गम में? तुम लोग कौन से नींद के गम में है? क्यों? आईडी क्या दी थी मैंने? अच्छा आईडी मैंने कोई नहीं दी थी, ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे किसी को भी कोई इशू हो ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, या जो अभी जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स आए किसी और क्लास से, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? नॉक कर लेना कि सर ये पार्ट आपने क्यों लिखा, मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों को आता है या नहीं आता। ठीक है, तो आपका राइट है, आप पूछ सकते हो। सही है, इनको तो मैंने पढ़ाया था, बाकी जितने बैठे रहे। सही है, ईमेल ले लिया मैंने, आईडी ले ली, इस आईडी को मैंने कॉल भी कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जगह में इसका क्या उठा ले, वैल्यू उठा ले। हाँ वो ऑटो है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। उस इसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, इफ ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी, क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो क्या हो जाए, रिटर्न
अलर्ट हो जाए, चलो ठीक है। अलर्ट में क्या कराते हैं? ईमेल इज रिक्वायर्ड, सही है। सो नाउ चेक करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, सही है। ईमेल बन गई हमारी, और मैं यहाँ पे भी एम्प्टी रखता हूँ ना पहले तो आ गया ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर मैं एम्प्टी नहीं रखता तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा, ये खुद भी अपने एंड पे चेक कर रहा है कि @है.com है। उसका रीजन क्या है? मैंने यहाँ पे HTML में टाइप ईमेल लग दी थी। अगर मैं टाइप टेक्स्ट कर दूं तो ये चीज भी ये चेक नहीं करेगा, ऐसा ही है। ओके, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। आई थिंक ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, इवेंट्स भी मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो गया। सेटिंग फील्ड वैल्यूज, सही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जस्ट सपोज के जिप कोड चाहिए, या आपको ये चाहिए कि आप चाहते हो कि आप ये चेक करो कि यूजर ने इनपुट रखी है, वो इनपुट कितने पीस ऑफ डिजिट्स की है, सही है, उसके ना कैरेक्टर कितने हैं, सही है। तो आप कितनी फील्ड की वैल्यूज रखना चाहते हो, सेटिंग दी फील्ड वैल्यूज का मतलब क्या है कि कितने वैल्यूज रखना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने एक एग्जांपल दी है यहाँ पे, बस छोटा सा पार्ट है। टैग जिप आईडी एरी, ठीक है। ऑन ब्लर, ऑन ब्लर का क्या मतलब होगा कि कब कॉल होगा? फंक्शन जैसे ही बाहर के लिखो, ऐसे ही है। अच्छा, वार सिटी नेम जिप एंटर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो HTML में इंसर्ट की होगी आईडी आपने, वो कहां पे मिल चुकी होगी? इसकी वैल्यू इस पार्ट पे मिल चुकी होगी। यहां तक क्लियर है सबको? यार तुम लोग तो बोलो, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे कल रात में किया था, कॉल भी करा था, वो किसने किया था कॉल? मैं क्वेश्चन वैसे ही रिपीट कर, मैंने उसको बोला भी था कि मैं क्लास में जो है ना उसका आंसर दूंगा। कोई भी हो, हैंड रेस तो करो यार। आपने पूछा था? किसने? सुहेल कौन है? आपने पूछा था? अच्छा, क्लास में क्यों नहीं पूछते? तुम लोग ना पता ही आ जाते हो, बताओ सच्ची बात बताओ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए यार, लेकिन बोल रहा हूँ, एक जेलसी फील है तुम लोग के अंदर कि यार मुझे पता चल जाए बस प्राइवेटली किसी भी तरीके से। ना ग्रुप में पूछते हैं ना क्लास में पूछते हैं, यार सबकी भी पूछा करो। मैंने आंसर मैं नहीं देता इन सब चीजों में, बस यासीन का मैं आंसर दे रहा हूँ। सिर्फ उसका रीजन ये है कि यार पता नहीं क्यों यासीन को मैंने 10,000 बताओ बोल दिया कि यासीन प्राइवेट के अलावा ग्रुप में असाइनमेंट साइड क्या करो, या कोई भी चीज तुमने बनाई हो ना अच्छी तो वो ग्रुप में, लेकिन वो करता ही नहीं है। तो बोला मैं नहीं भाई, मैं बस प्राइवेट करूंगा। तो मैं बोला चलो यार मैं खुद ही प्रोटोकॉल दे देता हूँ यासीन को एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन बाकियों के लिए ना मैं यही कोशिश करता हूँ कि यार सबको ना ग्रुप पे रिप्लाई करूँ या क्लास में रिप्लाई करूँ, ताकि हो सकता है कि किसी के माइंड में ये क्वेश्चन हो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही हो पूछने की। हालांकि मैंने तो बहुत माहौल वैसा रखा हुआ है कि आप भाइयों जैसे हो, दोस्तों जैसे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, सही है। वो वाला भी इशू नहीं है कि मैं फ्रंट एंड पढ़ाने बैठा हूँ तो मैं फ्रंट एंड का ही डेवलपर हूँ, मैं आपको कोर्स से हट करके भी आंसर करूंगा, सही। जैसे कि हम सर्वर हमने देख लिया, इसी देखिए हमने बहुत टॉपिक देखे हुए हैं। हमने कंपाइलर को देखा हुआ है कि कंपाइलर काम कैसे करता है, वो सारे मैंने आपको स्लाइड्स बताए थे कि कंपाइलर वो 7 प्लेट्स के अंदर कैसे चलता है, सही है। तो हमने बहुत सारे आउट ऑफ द कोर्स भी टॉपिक्स देखे हुए, सही है। तो कभी मैंने मना नहीं किया। तो यार कोई भी बात हो ना, एक वैसे ही बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं है सबके लिए बता रहा हूँ, क्या क्लास में पूछा करो। इससे ना पता है क्या होगा, जिन दोस्तों के जहन में माइंड में ये क्वेश्चन आता है उनको भी क्लियर हो जाएगा, सही है। मैं आपको आंसर करूँ, एक वॉइस नोट सेंड कर दूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकियों का क्या होगा? दूसरों का भी तो भला सोचो यार, सही। तो कोई भी बात हो ना ग्रुप में पूछो या तो फिर क्लास में पूछो, सही है। अभी उसका आंसर लेते मुझे याद दिलाना, ठीक है। तो पहले हम ये चीज देखते हैं, असल में मुझे यहाँ से याद आया, क्यों याद आया उसके भी बताता हूँ। अच्छा, जिप इंटर्ड हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिप इसकी क्या होगी? आईडी होगी, डॉट वैल्यू के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हमने स्विच लगाया, स्विच पढ़ चुके हैं हम। स्विच के ऊपर पैरामीटर हमने दे दिया जिप इंटर्ड, इसकी जगह ई रख देते, कोई मसला नहीं होता, सही है। जिप इंटर्ड के अंदर हमने क्या लिख दिया? केस लिख दिया 60608। अच्छा, स्विच लगाने का एक रीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ पैटर्न्स होंगे। यही चीज मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता रहा था कि हम क्या करते हैं,
ऑथेंटिकेटर ऐप क्या करता है, एक 200 पैटर्न बना करके रख देता है। तो अगर वो इफ एल्सिफ चलाएगा, किसी ने मुझसे पूछा था, आई थिंक इसने पूछा था स्विच के बारे में, तो मैंने ये एग्जांपल दी थी, ऐसे ही है ना। चलो आज बुक ने भी एग्जांपल दे दी है, सही है। तो अगर मुझे 200 पैटर्न लिखना है ना, तो स्विच उसके लिए बेस्ट है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या फिर हो सकता है कि कभी कभी तो मैं कोड भी रिजेक्ट कर देता हूं कि यार ये कोड गलत लिखा है, किसी ने अगर इफ लिखा है ना, क्यों मैं प्रोसेसिंग पावर बढ़ाऊं, सही है। जो काम समझो कि 1 यूनिट बिल से हो सकता है, तो अगर आप वो काम 10 यूनिट बिल से करा तो आप बेवकूफ हो। प्रोसेसिंग पावर लेने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना, मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना, सही है, मोर पावर रिक्वायर्ड है, ऐसे ही है। तो मैं क्यों करूं ऐसा, सही है। तो खैर, तो केस हमने क्या लिख दिया 60608, उसके हमने लिख दिया भाई सिटी नेम क्या होगा, शिकागो, ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमने केस लिख दिया 68114। अब उसने जिप कोड क्या डाला है 68114, तो सिटी नेम क्या होगा ओमाहा। और इसी तरीके से केस अगर उसने डाला 53212, तो सिटी नेम क्या होगा मिल्वॉकी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी जिप कोड अलग अलग है, जैसे कि मुझे याद है कि शहर फैसल का 7400 है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग हमारे कराची में भी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्या है जिप कोड्स हैं। अब कराची के अंदर कोई 18 टाउन है, 18 या 19 टाउन है, हर का ना कोड जिप कोड अलग है। तो अब मैं क्या करूं, इसके लिए रेफरेंस बनाऊं, नहीं, मैं क्या बनाऊंगा स्विच के, क्योंकि नंबर ऑफ पैटर्न बन गए, सही है। तो हर के केस के हिसाब से वो क्या करेगा, चेक करेगा, सही है। चेक करने के बाद क्या होगा, वो लाजमी सी बात एक सिटी नेम स्टोर करा देगा, और सिटी नेम को हम क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी डॉट वैल्यू, और उसके अंदर हम क्या रखवा दे रहे, सिटी नेम, सही है। मतलब आपने कोई और क्या बनाया हुआ है, इनपुट फील्ड बनाई हुई है, बनाया हुआ है ना, जिसकी आईडी क्या है सिटी। जस्ट सपोज इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपने ना एक सर्च इनपुट बनाया है, और उसमें कह दिया है कि भाई तुम मुझ पे जिप कोड लिखो, इंटर जिप कोड, और मैं आपको आपके टाउन का नाम बता दूंगा, ऐसे ही है। और नीचे आपने रिजल्ट के नाम से क्या बना दिया, इनपुट फील्ड बना दिया, सही है। जैसे ही आपने सर्च के बटन पे क्लिक किया, और जितने भी उसने ढूंढे उसमें से निकाल करके आप वाला आप पे इंसर्ट कर देगा उस रिजल्ट के अंदर, सही है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि उस रिजल्ट को ना मैं क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, ताकि बंदा उसको एडिट ना कर सके। वैल्यू तो इंसर्ट हो जाएगी, सही है, सिर्फ कोई बंदा उसको क्या नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, सही है। चलो इसकी एग्जांपल में करके दिखाऊं तो चलो देख लो यार। जब तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ बोला करो बीच बीच में। और वैसे भी ना मुझे डम बच्चे भी नहीं पसंद और डम क्लास भी नहीं पसंद, खुद बोर हो जाता हूँ। नहीं कह सकते हैं वैसे, अभी इस पे सवाल होना यार, अभी हम किधर जा रहे हो, फिर उधर चले जाएंगे हम। तुमने पैटर्न बोला ना, पैटर्न बेसिकली जो कीवर्ड है वो एआई के लिए यूज होता है, सही है, वो एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दो, सही है। मैंने 60608 बना लिया, सही है। मैं एक क्या बना लेता हूँ, सिटी के नाम का एक HTML के अंदर इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म के बाहर बना लेता हूँ, सही है। तो फॉर्म से हमारा कुछ लेना देना है नहीं। आईडी क्या रख दूं, CITY, सही है। अच्छा एक चीज और, एक इनपुट और भी तो रखना है जिप कोड के लिए, आईडी क्या रख दें, जिप था आए थे शायद में भी, ये मैं बन कर देता हूँ, फॉर्म की कोई नीड है क्या, ये ऊपर का कोड भी हमने बन ही कर दिया, सही है। तो इसका नाम क्या होगा, फिल सिटी। तो एक बटन बना देते हैं हम, और उसका फंक्शन कॉल कर देंगे। अच्छा मैं कहीं पे कोई काम जल्दी अगर कर रहा हूँ ना, तो मुझे बता देना कि अगर समझ नहीं आ रहा, सही है। मैंने कोड उठाया और कोड को पढ़ा है, और उसके हिसाब से अपना HTML पार्ट लिख लिया है, ऐसे ही है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें हो क्या रहा है। जिप इंटर क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू उठा रहा है, सही है। जिप इंटर क्या कर रहा है, वो वेरिएबल है जो ऊपर आपने जिसमें होल्ड कराया हुआ डाटा, ठीक है। उसके बाद चेक कर रहा है कि 60608 आ रहा है, या 68114 आ रहा है, या फिर 53212 आ रहा है, सही है। इसके ऊपर डिफॉल्ट कोई कंडीशन नहीं बनी हुई, सही है। डिफॉल्ट के लिए मैं एक बना देता हूँ, कर सकते हैं ना भाई। तो डिफॉल्ट हम क्या बनाए थे, क्या बनाओ,
अलर्ट लिख देते हैं, सॉरी यू इंसर्ट रॉन्ग वैल्यू। सही है ना? कोई मसला किसी को? अच्छा, अरे दो इनपुट कहां से आ गया? अच्छा अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने? डिसेबल। ठीक है, तो अब सही हो जाएगा। सही है, अब इसमें कुछ लिख नहीं सकता यूजर। अच्छा, केस क्या था? पहला बार उठा लेते हैं, आगे शिकागो, लेकिन मैं इसके ऊपर एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, मैं तीसरा उठा देता हूँ, एक और ट्राई कर लेते हैं ना। इंसर्ट रॉन्ग वैल्यू कैसे करते हैं? रॉन्ग नहीं जाएगा, सॉरी इंसर्ट रॉन्ग वैल्यू है। ओह देखा, गुड यार, सही है। सब पे ब्रेक लगाओ, इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाओ। लास्ट वाला भी चला आता है ये चीज, सबने जब केस हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत अच्छे से देखी थी स्विच जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं ना। अब वो नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? हाँ, डिफॉल्ट नहीं चलेगा। सही है, तीसरा एक बच गया हमारा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही चल रहा है, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? डिसेबल यूजर के लिए, डिसेबल किसके लिए होता है? यूजर के लिए होता है ना, जो फ्रंट एंड पे बैठा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो कुछ जो है ना उसमें कुछ अपनी लॉजिक मंतिक शंतिक मारे है ये, तो हम डिसेबल कर देते हैं। सही है, अच्छा खैर, क्लियर है यहाँ तक? रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने एक चीज और बताई हुई है कि आप जो है वो रीड भी कर सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट को, और उसको सेट भी करा सकते हैं। सेट कराने का तरीका क्या है? वही है इनर टेक्स्ट करा था ना हमने पहले, डॉट इनर टेक्स्ट किया था ना, डॉट इनर एचटीएमएल भी किया था। वेरी गुड, सही है, तो वही वाला पार्ट है। तो बस इसको भी अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, कोई इतना मुश्किल, ये देख लो बस यही पार्ट है। ठीक है, इनर एचटीएमएल। सही, तो ये चीज हमने पहले की हुई है। अगर किसी को कोई इशू हो तो बता देगा, फिर करके भी दिखा दूंगा। मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टैग्स। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमारे पास है आधा घंटा। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, उसके बाद आप में से किसी एक को बुलाऊंगा मैं यहाँ पे, और वो रिपीट कराएगा। ठीक है, 20 चैप्टर के बाद से जितनी चीज हमने पढ़ी है ना, वो रिविजन हम कर लेते हैं। सही है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बोला था रिविजन के लिए। कहाँ जा रहे हैं मौलाना साहब आप? है खुदकुशी करने, पानी पीने? अच्छा, तेज बोला करो। अच्छा, क्वेश्चन इनका ये था कि सर क्या था यार क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा सा मुझे याद दिलाना। एक साल कुछ था ना, वो लाइन का याद दिलाओ, क्या था? अगर कोई भी बंदा कंपनी वगैरह में काम नहीं करना चाहता और ये कुछ स्किल सीख कर घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकता है, उसमें कितना टाइम? सही है। अच्छा, हमारा एक बेसिकली सेशन हुआ नहीं है, वो होगा फाइवर से अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा गिग वगैरह कैसे बनाते हैं। ठीक है, लाजमी सी बात है, आप स्किल सीख रहे हो तो बेचना भी तो आना चाहिए। सही है, वरना तो आपकी वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है। पैसे, मैं तो ये कहता हूँ जब भी कोई स्किल सीखो उससे पैसे नहीं बने तो वो स्किल जीरो है आपके लिए, काम नहीं है ना। ठीक है, तो खैर अब आते हैं इनके क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है कि सर जस्ट सपोज कि मैं जॉब नहीं करना चाहता लेकिन पैसे जरूर कमाना चाहता हूँ, तो कैसे किया जाए? तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होती है दुनिया में आपके पास, फाइवर, अपवर्क, इस तरीके से एक नहीं है, बहुत है। सही है, मैं ऐसे बहुत सारे और भी बता सकता हूँ जिसका शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वो फील्ड में थोड़ी होते हैं, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। सही है, जॉबले है, सही है, इसी तरीके से बिडर है, इसी तरीके से आपके पास जो है अपना guru.com है, सही है, इसी तरीके से glassorder.com है, सही है, इसी तरीके से हमारे पास ब्लैक.com है, ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर है, सही है, और ये बहुत है, हजारों है। क्लास 2 में दिखाया था तुम लोगों को। एप्पल क्या? एप्पली, हाँ एप्पली है,
सही है, तो इस तरीके से तो बहुत है, जॉबले है, ठीक है, तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के। अब इसमें करते क्या है वो तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल शॉर्ट सा, ठीक है। तो ये ग्लासडोर नीचे की आ रहा होगा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी। अच्छा, एक ग्लासडोर तो ये है जो कंपनी के रिव्यूज वगैरह इसमें भी जॉब मिल जाती है, ठीक है। लेकिन एक और है, मैं वो वाला ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे वो सर्च करने दे देना। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हमारा जो बेसिकली वो चल रहा है ना ब्राउजर, वो चल रहा है कराची पाकिस्तान का, ये देखे ना, जमशेद टाउन कराची, सही है। तो मैं ना अपना ब्राउजर अपने कंप्यूटर में चेंज रखता हूँ जी। वेबसाइट के नाम सारे रिपीट कर दूं, अरे वो बता दूं, मैं लिख के दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लो, सही है। बेसिकली अभी मैं जो दिखा रहा था वो दिखा दूं जरा, किधर गया, हाँ ये तो वो है जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, वाइडली यूज होता है, सही है। इसके अंदर आप जॉब क्या करते हो, आपको कौन सी जॉब चाहिए, जस्ट सपोज आप लिखते हो फ्रंट एंड डेवलपर, सही है, और लोकेशन आपने लिख दिया कौन सा, कराची, कराची इंडिया आ गया, चलो खैर। तो ये देखो वेब एंड ऐप डेवलपर, विक्स स्टूडियो, वर्डप्रेस, ये आपके काम का नहीं है, आप इसको चेंज कर लो, क्योंकि अब वो बहुत सारे ऐसे रिसर्च सर्च ला के देता जाएगा जो हमारे काम के नहीं होंगे, तो हम उससे बेहतर है कि स्टैटिक लिख देते हैं, मान स्टैट डेवलपर, सही है। चलो तुम लोगों ने मान अभी पढ़ी नहीं है, अभी तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सही है। रिमोट लिख दिया मैंने, तुम कहां से मौजूद हो, कराची, सही है, रिमोट बेस पे जॉब मिल जाए, तो ये होगी फ्रंट एंड की जॉब होगी, सही है। इसमें वर्डप्रेस तो लिखा हुआ लेकिन इसमें बैकएंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या सर्च किया था कि हमें कौन सी जॉब दे दो, कौन सी, फ्रंट एंड की दे दो ना। अब ये देखो, अच्छा ये कह रहे हैं कि यार लॉगिन करना पड़ेगा, मैं अभी लॉगिन पे नहीं जाना चाहता, 30,000 रुपए आपको दे रहे हैं, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक और है, वो भी कराची की जॉब है, तो यहाँ पे कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं, 25,000 रुपए करने पैसे, लाजमी सी बात है आपके स्किल सेट के साथ पैसे होते हैं। अब HTML से जावा की बात कर लो तो 35, 40, 45,000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट है वो 1,20,000 रुपए उसकी सैलरी है, HTML के साथ जावास्क्रिप्ट कर रहा है वो, तो ऐसा भी होता है, ये तो ऐसा भी है। तो इसमें वो नहीं है कि सिर्फ यही 35-40,000 ही मिलते हैं, सही है। तो उसने मुझसे शेयर किया था कि सर ये मुझे जो है इसमें इतने मुझे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूं, अपनी ग्रोथ देखूं या पैसे देखूं। असल में उसके ये टॉपिक था, किसी ने उसने मुझे कॉल की थी कि सर मैं ना बहुत 2 साल से वो काम कर रहा है HTML से जावा इसके बूस्ट तक, तीसरी कोई चीज ही नहीं करता, मतलब रिएक्ट भी है, नोड भी, अब पढ़ा तो सब कुछ था उसमें कोर्स के अंदर जब मैं पढ़ा था। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला सर 2 साल हो गए और मैं यहाँ पे जम भी गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, और मुझे सैलरी भी ना 1,20,000 रुपये मिल रहे, अच्छा भी नहीं लग रहा छोड़ दे रहे, काफी ज्यादा पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं, सही है। लेकिन ग्रोथ है इसमें या नहीं है, तो मैंने उसको ये बताया स्विच करो, कहीं रिएक्ट वगैरह पे स्विच करो, अभी तुम पैसे मत देखो, चंद रुपये हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में इससे ज्यादा कमा लोगे, लेकिन क्या है कि कल को अगर ये कंपनी बंद हो गई फिर तुम वही 35,000 में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ नहीं हुई ना, सही है। अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पर फोकस होना चाहिए, सही है। जैसे कंपनी बोलती भी है यार पैसे तो कम है लेकिन सीखने के लिए बहुत मिलेगा, ठीक है, तो वो यही चीज टारगेट करते हैं कि यार बंदे को इस चीज में हम क्या करें, एग्री करा लें। खैर ये बात अलग है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, सही है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या ऑफर कर रहे हैं, घर से बैठ करके जॉब करो। अभी तक भी जितना आपने पढ़ लिया है ना, इसकी भी जॉब मौजूद है। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि टॉपिक मुझे बहुत सारे कवर कराने थे, वरना अदरवाइज ना मैं आप लोगों को फाइवर थोड़ा पढ़ा देता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फाइवर के ऊपर, और थोड़ी चीजें हम डिस्कस भी कर लेते हैं, या एक काम ये करते हैं, आज रिवीजन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, थोड़ा सा हम फाइवर वगैरह देख लेते हैं, सही है। सब एग्री हो रहा है इसमें, हाँ। ग्रुप पे ये नहीं पूछे, लिंक्डइन के ग्रुप में पूछना है, ठीक है। मैंने दिखाया था यार, ये मैंने अपना दिखाया था ना सेशन के ऊपर कि मैंने क्या लगाया है, याद है? कौन कौन ज्वाइन किया हुआ था? यहाँ से तो 3-4 बोल रहे, पीछे से आप लोगों ने लिंक्डइन के सेशन ज्वाइन नहीं किया था, क्यों भाई?
यार फ्री में था, क्या है यार तुम लोग यार, फ्री में भी चीजें अवेल नहीं करते हो, ऐसा नहीं किया यार, दुख होता है फिर। रिकॉर्ड हुआ था, हाँ रिकॉर्डिंग हुई थी ना, रिकॉर्डिंग हुई थी। चैनल पे अभी मैंने अपलोड नहीं किया और वो एडिट करने का ना टाइम नहीं मिला। तुम में तो कोई है ये एडिटर, ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आती है और वीडियो एडिटिंग आती हो, मैं उससे बेसिकली जॉब ऑफर करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही रख लूंगा। कोई है तो बताओ, सीखने के लिए बहुत मिलेगा। ये अगर कोई है तो बताओ, मैं अपनी टीम की तरफ से कनेक्ट करूंगा, जो मेरा जो टीम लीड है ना, वो उसको लीड भी करेगा, उसको समझाएगा भी बैठा करके, उसको सारी चीजें बताएगा, ग्राफिक्स कैसे करनी चाहिए, मतलब ग्रोथ उसकी होगी इस चीज का, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। पे भी स्टार्ट कर देंगे हम 2-3 महीने बाद, सही है। अगर वो हमारे काम का होगा ना, मतलब लाजमी की बात, अब मैं ऐसे रख लूँ और वो पता चला कि काम का ही नहीं है, तो फिर मेरा जो लीड है ना, वो मुझ पर शाउट करेगा कि यार क्यों रख लिया आपने, मैं फाउंडर हूँ लेकिन वो लीड है, तो वो मैं उससे तो एट दी एंड बोलता हूँ कि यार मुझे काम दो, तो वो क्या करेगा बेचारा, तो वो लाजमी करते पड़ेगा, भाई मैंने तो आपके बोलने पे रखा था, सही है। तो अगर कोई हो ऐसा कि कोई चीजें आती है तो मैं उसको ऑफर कर सकता हूँ, है। तो खैर क्या बोला था मैं, तो कोई अगर हो तो मुझे बताना यार, मुझे ना असल में टाइम नहीं मिल पाता वीडियो एडिट करने का, या फिर जैसे आपकी क्लास की वीडियो है, इसके अंदर मैं कुछ शेड्स बना लूं, पहले टाइम हुआ करता था तो टैक्स वगैरह वो सारी चीजें मैं करता था, या फिर अगर मैं किसी और क्लास का रेफरेंस दे रहा हूँ तो वो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, वो सारे फ्रेमिंग पे काम हो रहा होता है, सही है। तो अब मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब करूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। तो मैं चाहता कि यार कोई ऐसा बंदा हो कि वो चीजें ना मैनेज कर ले मेरी। चलो खैर देखते हैं, ढूंढते हैं। चलो मैं क्या बता था, फाइवर के बारे में बता था। अब फाइवर में मैं आता हूँ, आप लोगों ने जो भी चीजें सीखी है वो कहलाती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इसको टेक्निकल कीवर्ड में क्या कहते हैं, आपका क्लाइंट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो नहीं बोलेगा, ये तो वो बोलेगा जिसको कोई टेक्स्ट साउंड्स हो, मतलब जिसको चीजें कुछ पता हो। जिसको नहीं पता हो क्या बोलेगा, वो बोलेगा लैंडिंग पेज, क्या बोलेगा, या फिर वेबसाइट पेज, ऐसे ही है ना। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या लैंडिंग पेज, जो हमने अब तक क्या पढ़ा, HTML, CSS और फिर जावास्क्रिप्ट, सही है। तो क्या इस फील्ड्स की जॉब है, तो बिल्कुल है। अगर आप देखो इसमें आई क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक जरा मैं खोल लेता हूं, इसने गिग बनाया, तो ये आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एलिमेंटर, अच्छा ये वर्डप्रेस है, इसको भी डाल जाए, बताते हैं यार, इस बारे में बताता हूँ, रुक जाओ। तुम लोग एक क्वेश्चन के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक पूछते ही चले जाते हैं। चलो यार नहीं मिल रहा ना, ऊपर चलते, इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे लैंडिंग पेज HTML, CSS, JS, अब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कोई वर्डप्रेस वाला नहीं आएगा, अब जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS वाले आएंगे, सही है। तो आगे अब देखते हैं इसने क्या किया। ये हो गया, और भी एक दो मैं खोल लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, सही है। तो ये 2-3 हमने खोल लिया है, कोई एक देख लेते हैं। अब ये क्या ऑफर कर रहा है, HTML, CSS कोड ऑफर कर रहा है, 1 से 3 सैंपल इशू विद HTML, CSS कोड होगा। इसमें जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट है नहीं है, सिर्फ HTML, CSS है, और कितने के, 4,381 रुपए का, ठीक है। तो इसमें ये कितने पेजेस दे रहा है, 3 पेजेस दे रहा है, सही है। अच्छा, इसके स्टेप बेसिक प्लान हो गया, स्टैंडर्ड के ऊपर क्या दिया, 7,000 का मैं दूंगा, ठीक है, और उसमें कितने पेजेस हैं, 3 से 4, टाइम कितना है, 1 दिन। अच्छा, प्रीमियम में क्या दे रहा है, 11,000 रुपए का दे रहा है, और 1 सिंपल इशू विद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery भी दे रहा है, ठीक है। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, jQuery बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, तो उसका कोई कम इशू नहीं है। ये कितने का ऑफर कर रही है, 11,681 रुपए का, सही है। अब जरा देखते हैं इसने ऑर्डर कितने किए। एक बात तो हो गई नहीं, ऑफर कर रहा है, खरीदने वाले कौन लोग हैं, सही है, तो वो लोग हैं या नहीं है। चलो, तो पहला ये आ गया स्टीव जैस, Jishan helped me finally get my site where I needed to be. This was fantastic. 2 previous Fiverr developers had taken weeks and seemed to lack to skill. 2 और को मैंने दिया था ऑर्डर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। The whole thing together. If only I had found Jishan earlier. सही, मैंने किसको ढूंढ लिया,
मुझे ये बंदा मिला और मेरा इसने जो है इसने इसको सही से सेटिस्फाई कर दिया कि यार तुम्हारा जो डिमांडेड अप्रोच है ना वो मैं तुम्हें करके दूंगा। सही है, इसने इसको पैसे दिए होंगे 11,000 रुपए, अगर 3 पेजेस है। अब चलो सारे रिव्यूज तो नहीं शो कर रहे हैं यार, नहीं जा रहा मैं देखने के लिए, सिर्फ मैं एक चीज दिखाता हूँ कि इसने ऑर्डर कितने किए। तो इसने टोटल जो ऑर्डर्स किए हैं 511। कितने किए? 511 को भी अगर तुम लोग कैलकुलेट कर लो ना सिर्फ सबसे कम वाले अमाउंट पे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसी अमाउंट पे ये काम करे। समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं भाई इसमें तो नहीं होगा, ये 30,000 35,000 तक लग जाएंगे। तो क्लाइंट बिल्कुल एग्री होता है कि कोई मसला नहीं है, मैं दूंगा, ठीक है। तो चलो, लेकिन मैं सबसे कम अमाउंट इसका क्या था, 5,000 रुपया था। 5,000 के हिसाब से भी अगर मैं करूँ ना तो कितना ऑर्डर किया, 500 पकड़ लेता हूँ, 511 भी छोड़ दो तो तकरीबन 25 लाख रुपए इसने इससे कमा लिए, सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये वो हवाओं की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, ये वो बातें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। मैंने भी फाइवर से ना लाखों कमाए, ठीक है। अब तो मैंने बंद कर दिया पिछले साल अक्टूबर में, वो थोड़ा सा मेरा अपना मसला था, वो इसलिए बंद किया था मैंने कि वो जो फलस्तीन वगैरह का इशू चल रहा था उस चक्कर मैंने बाइकआउट किया था, तो मैंने बंद कर दिया था फाइवर को, क्योंकि इन्होंने ना टोटल सपोर्ट किया था इजराइल को। सही है, तो इस चक्कर में मैंने क्या किया था, फाइवर बंद कर दिया था। लेकिन खैर, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करो बाइकआउट, आप अभी ग्रोथिंग स्टेज पे हो तो आप काम करो, पैसे कमाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं। इस तरीके से बहुत है, मैंने अभी तो 4 5 6 नाम तो बताए थे यार, वो मैं लिख करके दे दूंगा, नहीं वो सारे नाम मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दे दूंगा। वो एक ने और भी पूछा था, तो एक डाटा आ जाएगा ना रिटर्न फॉर्मेट में, तो वो ये कि सेव रहेगा। सही है, अच्छा खैर, इसी तरीके से और भी लोग हैं, जैसे एक और गिग खोली थी मैंने, 30 प्रोजेक्ट इसने कर लिए। कोई नया बंदा है, लेवल 1 का जो है ना वो है डेवलपर, सही है, मैं लेवल 3 का था। सही है, तो लेवल वाइज भी होती है ना चीजें कि आप कितने लेवल को, बल्कि एक अकाउंट मेरा चल रहा है अभी, वो दिखाता हूँ। आई थिंक उसका लिंक मुझे शायद में भी यहाँ पे वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बंदा सर्च नहीं कर रहा है, ये काम सर्च कर रहा है। अगर बंदा सर्च करता ना, हाँ क्रोम पे दे देगा। एक सेकंड ना, एक और तरीका है इसमें, बहुत ही अच्छा था, हिडन भी है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि डेवलपर आप सर्च कर दो। चलो खैर, हाँ ये सही है। तो ये बेसिकली हमने अकाउंट बनाया था, ये अहमद मेरा नाम है, अल्ताफ इसका नाम, ठीक है। तो ये मेरा एक दोस्त है, बेसिकली मेरे साथ जॉब पे होता है, तो इसने ये बनाया था कि यार भाई आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ हेल्प तो कर दो। मैं बोला ठीक है यार कर लेते। तो हमने इसके साथ भी 84 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, और सब प्रोजेक्ट अलग अलग उसके हैं, मतलब पैसे उसके अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही पैसों करना शुरू कर दिया, या जो गिग बनी हुई है 17,000 रुपए की उससे भी करना शुरू कर दिया, या 23,000 रुपए की उस पर करना शुरू कर दिया, नहीं, सबके अलग अलग चार्ज किए हमने, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो बहुत मिल जाते हैं आपको, तो आपकी मर्जी होती है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं जरा कि हम प्रोजेक्ट अब बनाना शुरू तो कर रहे हैं, तो किस फील्ड के ऊपर हम बनाना शुरू करें, कैसे टारगेट करें। अब एक बहुत बड़ा इशू है, जब आप फाइवर पे आते हो या आप न्यू होते हो तो आपको ना दिखते हैं कि यार, जैसे कि मैंने लैंडिंग पेज सर्च किया तो मुझे 61,000 लोग मिल गए। कितने मिल गए? अब 61,000 लोगों को खुद को रैंक कराना, आज मैं कदम रख रहा हूँ इस दुनिया में, 61,000 लोग पहले से कदम रख के बैठे हैं, सही है, तो मैं किधर जाऊंगा। ये तो वही बात होगी ना कि वो क्या कहते हैं, वो गंदम के उसमें कोई भी आएगा वो पिसा ही जाएगा, तो वो तो मैं तो नहीं कर सकता रैंक, ऐसे ही है ना, ये माइंड में आता तो होगा, सही है। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे कि मैंने लैंडिंग पेज लिखा हुआ था यहाँ पे, इस लैंडिंग पेज के साथ मैं लिखता हूँ वेबसाइट। कुछ हुआ कम? कितने कम हुए? 57,000 हो गए, 4,000 एक साथ कम हो गए, सही है। अच्छा और कम करते हैं, घूमते हैं अंदर, रिएक्ट तो नहीं, HTML CSS है ना। अच्छा
अब ये मिल गया, मैं उसको ढूंढ रहा, उसे नहीं मिल रहा, देखिए फील आंसर में ढूंढ सकता हूँ डायरेक्ट, नाम लिखा है सही। तो 67,000 ये ज्यादा हो गए। अच्छा, कुछ चीजें ना खुद फाइवर भी आपको देता है सर्च करने के लिए, जरा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, बेसिकली कीवर्ड अभी हम देखते हैं, मैं दिखाता हूँ कि फाइवर आपको कैसे देता है। ये सजेस्ट नहीं कर रहा आज, एक सेकंड, सजेस्ट करना चाहिए ना। अच्छा, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। ओह, असल में सजेस्ट तो वो कर देगा, लेकिन वो डाटा सेव कहाँ करेगा, देखिए। तो इस वजह से हमें सजेस्ट नहीं करता। यहाँ पर रिजल्ट के साथ ना एक सजेशन आ रही होती है कि यार ये कीवर्ड भी मौजूद है हमारे पास, सही है। तो अब मैं आता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, हमने लिख लिया। अब मैं आता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, क्या लिखता हूँ, 25,000। 50,000 से हम कहाँ पे आ गए, 25,000। ऐसे करते करते जब सपोज के मैं आता हूँ अट्रैक्टिव वेबसाइट, नहीं 1100 बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले एक चीज तो समझ लो यार, तुम लोग तो सब शुरू में आते हो। अट्रैक्टिव वेबसाइट, अब अट्रैक्टिव वेबसाइट लाजमी सी बात है, मैंने सर्च किया तो इस पर ऑर्डर भी होना चाहिए ना। अब मैंने कोई ऐसी चीज लिख दी, मैंने लिख दिया टेलीविजन, अब टेलीविजन को जाके सर्च ही नहीं करता, तो फिर तो मैंने वो चीज लिख दी है कि किसी को ना पता हो। तो हम हमेशा सर्च करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें ऑर्डर हुए या नहीं। 103 ऑर्डर, 23 ऑर्डर, 2 से कम, मतलब ये है तो ऑर्डर वाला, मतलब कोई तो ऐसा दुनिया में बंदा है जो आकर के लिखता होगा कि अट्रैक्टिव वेबसाइट चाहिए, लिखता है ना, जब तो मैंने ऑर्डर किया। कीवर्ड तो मैंने टारगेट कर लिया, लेकिन कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर है 40, 141, 14, 56, 23। तो आज ही इस कीवर्ड को जा करके अपनी गिग बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा गिग और प्रोफाइल पे। इस पे ना मैं सोचा कि कोई एक सेशन हम रख लें, तो ये ताकि मैं फिर ना उसको ऑनलाइन कर लूं और सारे लोगों को समझा दूं। सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, उसमें ये होगा कि मैं 300-400 लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, सही है। जैसा कि जो लास्ट सेशन था, तो हमारे गूगल मीट के ऊपर 70 या 60 लोग थे, फिर यूट्यूब के ऊपर अलग लोग थे, फेसबुक के ऊपर अलग लोग थे, तो अच्छे खासे लोगों को हमने टारगेट कर लिया था, तो ये फायदा होता है। लेकिन अभी के लिए आप लोग पता क्या करोगे, सिर्फ जा करके साइन अप करना। अच्छा, फाइवर में ना अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था आर्टिकल में, क्योंकि मैंने तो फाइवर छोड़ दिया है, लेकिन मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो उसमें मुझे ना एक चीज पता चली थी, फाइवर अब अकाउंट्स बनाने नहीं दे रहा है। क्या नहीं करने दे रहा है, अकाउंट्स नहीं बनाए दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि यार इतने लोग पहले से मौजूद है, सर्विसेज दे रहे हैं, तुम भी आ जाओगे, कैसे चलेगा। पहले तो मैं उनको तो पहले समझो कि एंटरटेन कर दूं, जो पहले से मेरा क्लाइंट या फिर जो बंदा मौजूद है जो सर्विस दे रहा है, उसको तो मैं एंटरटेन कर लूं, फिर तुम आना, सही है। तो अब क्या करें, अकाउंट तो बनाना है, तो इसका भी एक जुगाड़ है। इसका जुगाड़ क्या है कि आप अपने आप को ना वेबसाइट डेवलपर नहीं बताओगे, सही है। आप एआई डेवलपर बता सकते हो, आप चैटबॉट डेवलपर बना सकते हो। आपको ये देखना है कि किस फील्ड के ऊपर इनके पास जगह खाली है। अपना अकाउंट आप क्या बता के बनाओगे कि मैं क्या हूं, एआई डेवलपर हूं, मैं चैटबॉट डेवलपर हूं, कुछ भी इस तरीके। वेबसाइट डेवलपर अगर बताओगे तो लाजमी सी बात है, वेबसाइट डेवलपर इतनी पुरानी फील्ड हो गई, इतने लोग मौजूद है कि आपको ये अकाउंट बनाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, सही है। तो आप इस तरीके से अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आप भले गिग्स जो है वो वेबसाइट की डालो, कुछ भी डालो, कोई इशू नहीं है। एक बार अकाउंट अप्रूव हो गया, उसके बाद तो आपकी मर्जी, सही है। तो ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद आप अपने थोड़ा ना प्रोफाइल को सेटअप कर लेना। प्रोफाइल सेटअप करने से मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोफाइल खोलूँ, जैसे कि इसकी प्रोफाइल खोलता हूँ, एक दो प्रोफाइल में खोल दीजिए ना, कोई भी खोल लेता हूँ यार, यहाँ पे भी शाफे का खोल लेता हूँ, ठीक है। अब शाफे का अकाउंट देखते हैं इसने कैसे सेटअप किया है। अच्छा, लॉगिन करना पड़ेगा। तुम लोग लॉगिन वगैरह करने के बाद ना जरा चेक करना, ठीक है। किसी का अकाउंट देख रहे हो कि उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ कैसे, ठीक है। और उसके बाद चेक करना, देखो इसने अपने बारे में टाइटल लिखा हुआ है। बेसिकली क्या क्या हम ऐड करते हैं मैं वैसे ही बता देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, टाइटल ऐड करते हो, कौन कौन सी स्किल्स आती है वो ऐड करते हो। आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, मतलब आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए हुए, उन सब की वीडियोस ऐड करते हो, अपनी वीडियो डालते हो,
फ्रेंड के साथ कि भाई मैं जो है वो ये हूँ, और फिर अपना प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं, यार ये मैंने बनाया, ये रिस्पॉन्सिव है, सही है। मतलब लाजमी सी बात है ना, जितना अच्छा दिखता है वो उतना अच्छा बिकता है, ठीक है। तो आपको बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना अपनी दुकान बनानी है। बेसिकली फाइवर क्या है? फाइवर एक प्लेटफॉर्म है। आपके पास यहाँ से आप निकलोगे बहुत सारे मॉल्स दिखते हैं, वही है फाइवर भी, कि एक मॉल है, उसके अंदर लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, सही है। तो जितना अट्रैक्टिव दुकान होगा, जितनी अट्रैक्टिव शॉप होगी, उतने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। तो शॉप को आपने बहुत ही अब उसमें ये तो नहीं कर सकते ना आप पेंट करा लो, तो आप क्या करते हो, आई कैचिंग चीजें रखते हो। और लोगों को आजकल ना कंटेंट नहीं पसंद, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कंटेंट पढ़ना नहीं पसंद। तुम में से किसको पसंद है यार वो जो 1.5 सफे का कंटेंट तुम लिख दो अपने बारे में, या एआई से लिखवा दो कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये दिल करता है पढ़ने का? नहीं करता ना। तो लोगों का दिल करता है इमेजेस देखने का, लोगों का दिल करता है रिजल्ट देखने का, लोगों का दिल करता है वेबसाइट की वीडियो देखने की। तो जब भी टारगेट करो तो वो क्या करो, वीडियोस बनाओ। अभी तुम लोग लेवल 0 पे हो, अभी तो आईडी बना रहे हो ना, हम नहीं लिखते, ये खुद बताता है आपका लेवल, सही है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सही है। जितने ऑर्डर्स आप करते जाते हो उसके हिसाब से आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। अभी फाइवर तो करो, बहुत सारे और भी हैं, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, सही है, और भी बहुत सारे हैं, बिडर है, सही है, जॉबले है, ठीक है। लेकिन अभी फाइवर तो करो। पहले एक प्लेटफॉर्म को इसलिए मत सीखो कि यार इस पे जो है ना बस जा करके मैंने एकदम तबाही मचा देनी है, इसलिए हर काम को किया करो क्या सीखने के लिए मिलेगा। फाइवर के बारे में पता तो चले, सही है। बहुत काम होता है यार, क्या बताऊं मैं इस बारे में। मैं असल में कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, मैं यही करना है ऐसा नहीं है, बहुत काम है, सही है। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मुझे अगर कोई काम याद, बस में बहुत पुरानी बात हो गई होगी कि मैंने जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोजेक्ट किया हो। मैंने अब ज़्यादातर ना रिएक्ट के, नोड.जेएस के किया, मुझे याद नहीं आ रहा कि जावास्क्रिप्ट मैंने किया तो है, लेकिन मुझे ना उसका साइट याद नहीं है कि कौन सी साइट पे मैंने काम किया था। तो जावास्क्रिप्ट के भी बहुत काम होता है। पेटीएम मशीन ऑपरेटर मैंने बनाया था, याद आ गया मुझे। वो ना उनका अपना सिस्टम था, मतलब अपने ही उसमें चल रहा था, सही है। एक ऑफिस था उनका, और वो क्या करता था कि ना आपको एक टोकन या एक स्लिप दे देता था, वो स्लिप के ऊपर एक नंबर जनरेट होता था, वो ऑटो नंबर था, और उसके साथ ना कुछ आप पी मतलब अल्फाबेट भी था। और जैसे ही आप उसको स्कैन करते थे ना, तो जावास्क्रिप्ट चेक करता था क्या ये नंबर ठीक है, और उसके बाद आपको पॉइंट्स दे देता था, उस पॉइंट्स के मुताबिक आपको पैसे मिलते थे, सही है। वो इनका एक सिस्टम था, मुझे याद है, उसका नाम मैंने एटीएम मशीन सर्वर रखा था, सही है। वैसे तो पता नहीं क्या था उनके बाद, टोकन जनरेटर था, पता नहीं क्या था, अब मुझे याद नहीं है कि वो किस साइट पे हमने होस्ट किया था, सही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में किसी ने मुझसे पूछा था, बल्कि शायद असद ने पूछा था कि सर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो मुझे अभी एक क्लाइंट की वेबसाइट याद थी, तो मैंने लाइव उसको दिखा दिया था, मेरा अकाउंट भी था। अगर मुझे कह दिया था सर आप ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो घर पे ऑर्डर पहुंच जाए, लेकिन मुझे पता है कि वो मैं घर जाकर के डिलीट कर दूंगा। हमारे पास तो सब एक्सेस होता है ना, डाटाबेस का, सारी चीजों का एक्सेस होता है, ठीक है। तो वो घर जाकर मैंने डिलीट कर दिया था ऑर्डर फुलफिल होने से पहले, सही है। तो इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से कुछ अभी के जो प्रोजेक्ट हैं वो तो याद है, लेकिन अब जो पुराने HTML CSS के जावास्क्रिप्ट के वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके जॉब जरूर है, ठीक है। तो आज आप जाकर के ना प्रोफाइल बनाओ, सारे प्रोफाइल बनाने के बाद ना उस प्रोफाइल को शेयर करना ग्रुप पे, मैं मुझे टाइम मिला ना मैं जरूर विजिट करूंगा, और उसमें मुझे जहां जहां खामी नजर आ रही होगी वो आपको बताऊंगा, सही है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त भी आप क्या करते हो, कीवर्ड्स लिखते हो। किस टाइप के कीवर्ड्स? जैसे कि मैं हूं फ्रंट एंड डेवलपर, मैं हूं वेबसाइट डेवलपर, मैं हूं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपर, इस तरीके से कीवर्ड आप जरूर लिख के अपने। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कीवर्ड उठा करके लिख दिया, वो कीवर्ड जुमले वाइज होने चाहिए, सही है। उसको उर्दू में कहते थे एक बार बा मुहावरा होना चाहिए, सही है। वो डिस्क्रिप्टिव लाइन होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा आकर के लिखता है ना फ्रंट एंड डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर रैंक करते हो, सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ। लिख देते हैं, लेकिन ना फाइवर बहुत फास्ट है, बहुत नेक्स्ट लेवल है,
वो पता है आपको एक पॉपअप और ईमेल दे देगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा यार, सही है, वो वार्निंग दे देता है डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट कीवर्ड क्यों लिख रहे हो, सही है। फायरल भी तो अपने कुछ ना कुछ एल्गोरिथम चला रहे हैं ना यार, सही है। तो खैर आज सारे जाकर के आप लोग क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे, सही है। उस अकाउंट के अंदर डिस्क्रिप्शन, अच्छा एक चीज और, कन्वर्सेशनल ना इसके अंदर वो होते हैं लैंग्वेजेस, कि आपको कितनी लैंग्वेजेस में बात करना आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इंग्लिश, उर्दू, उसके साथ कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी लिखिएगा, जैसे पुर्तगाल होती है, ठीक है, स्पेनिश होता है, चाइनीज होती है, ये लिखिएगा। आपको नहीं आती, बहुत सारे लोग अभी हंस रहे हैं, मैं समझ गया नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर पे जाता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, उसको जवाब उठाता हूँ, दे देता हूँ। कॉल वगैरह थोड़ी करता है, सही है, तो कोई मसला नहीं है। क्या सॉरी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आपके लिए था, मैं बोला कि कुछ कह रहे हैं। अच्छा तो ये देखो इन्होंने भी लिखा हुआ फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, उर्दू लिखा हुआ है। तो ये था। खैर अभी आप लोग प्रोफाइल बनाओ, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह उसमें से गलतियां देख करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।